अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे स्टूडेंट्स आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बुक न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर आपने इससे पहले मेरी एमसीक्यूज की वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा न्यूमेरिकल है ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज 60% weight by weight aqueous solution of ethylene glycol. Formula given and determine molarity of the solution, mole fraction of ethylene glycol in the solution. Okay. आपसे कह रहा है आपके पास एक ये ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज, कोई काम नहीं छोड़ दो उसको। आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल है और उसकी जो उन्होंने वेट बाय वेट का रेशियो दिया तो 60% है। अब बहुत से बड़ो एक्वस सॉल्यूशन मेंशन कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मेंशन कर रहा है तो मतलब ये जब इसको डिसॉल्व कर रहे हो ना, या इसको डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, मुझे तो डिसॉल्व किसमें कर रहे हो? वाटर में। एमसीक्यूज में वैसे तो ये पहले बात तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में बोलते हैं इसका मतलब है भाई वाटर की बात हो रही है, जो डिसॉल्व कर रहे हैं ना ये वाटर में कर रहा है। अगर 60% आपके पास ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो 40% आपके पास ये वाटर है। ओके, तो ये क्वेश्चन है और आपको निकालनी है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द सॉल्यूशन। सिर्फ आगे तो पहले आपको निकालनी है इसकी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और पार्ट बी में आपको निकालनी है मोलर फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल उस सॉल्यूशन का। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेटा बनाते हैं सबसे पहले इसका। गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है 60%। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि 60% मैंने आपको एमसीक्यूज कराते थे, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी आपको कोई परसेंटेज गिवन है, आपके पास आपका एक इसका जनरल फॉर्मूला होता है XA प्लस XB बराबर आता है 1 के, और परसेंटेज में गिवन है मींस 60% प्लस XB 100%। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो, ये आपके पास जो XA है ना, इसका पूरा मास गिवन है 60 ग्राम mg और ये आपके पास वाटर जो था आपके पास 40 है और ये बराबर आ रहा है 100 के। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो दिमाग में। ओके, आप इसको दिमाग में आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो 60% आप समझते हैं 60 ग्राम आपके पास गिवन है। ओके, टोटल 100 का तो मैं समझ गया भाई, एक्वस गिवन है, दूसरा कंपाउंड में 40 में डिसॉल्व हो रहा है तो 40 है, ऑफ कोर्स 40 का आपको 40 का मास गिवन है। ओके, बेटा बना दे डायरेक्ट लिख लेता हूं मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितने गिवन है? 60 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ वाटर ये एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, वो गिवन है आपके 40 ग्राम और क्या और क्या गिवन है? तो मोलैरिटी मींस स्मॉल एन कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली इथाइलिन ग्लाइकॉल मींस हमें XA निकालना है। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इन्हें डाल सकते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला से पढ़ा बहुत चीजें हैं। क्या होता है? मास ऑफ द मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास द molecular mass of solute multiplied by mass of solvent। ये आपने से इसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा थ्योरी में ना। ठीक है, छोटा m मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? सॉरी, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। अभी ये कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट कर लेते हो। मॉलिक्यूलर मास कैपिटल इंक्रीमेंट करते हैं C2H6O2, कार्बन 2 का 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा
और O2 का आपके पास हो जाएगा O2 सिंपलिसिटी 32, या आपके पास अराउंड 64 अराउंड समथिंग आएगा, 62 के अराउंड आएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे करने से जी 62 AMU या ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं। 64 सॉरी 62 आएगा, 62 और मल्टीप्लाई में मान दो सॉलिड है ना 40 था, 0 से 0 काट देने सबसे पहले सिंपल करते हैं इसको थोड़ा, अब सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। ये मेरे पास आ रहा है क्या कर लीजिएगा पहले 6000, मैं आपको डायरेक्ट करके बता दूंगा सवाल। आपके पास आ रहा है 24.19 और का मोलैरिटी आ गई है पूरा 6000 डिवाइडेड बाय 62 into 4, ये आपका जवाब आ जाएगा आपके पास का 24.1। छोटा एम भी लगा सकते हैं या फिर मोल पर डेसीमीटर सॉरी मोल पर किलोग्राम, ये इसके मोल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, मोलैरिटी हमारे पास आ गई है। अब मुझे लगा था ये इस पोर्शन में हो जाएगा सवाल, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, तो खैर है यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसका बचा हुआ क्वेश्चन। अब हमने मोलैरिटी निकाल ली इसकी, अब हमें निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का अमाउंट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये वाला तो जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, लेकिन हमें मास भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, सिंपल था। तो मैं रफ फॉर्म बनाता हूं। अब यहां पे इसका मोल्स बराबर लिखता हूं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ए का चाहिए इससे पहले, ए का मास था 60 और मॉलिक्यूलर मास था इसका नीचे लिखा है 62, तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 62, आपके पास आ रहा है 0.96 मोल्स। और बी का भी लगे निकाल ही लेते हैं Na of N और B and B और मास ऑफ Nb एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ B मास, ये क्या स्मॉल है में लेकिन बड़ा जगह मास कितना गिवन था 40 था, और ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका वाटर का आएगा, वाटर का आपको 18 होता है, ऑक्सीजन का 16, दो हाइड्रोजन का 2, ये 16 + 2 18 हो जाएगा सिंपल। ये मेरा हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 18, 2.22 मोल्स। वैल्यूज पुट करते हैं, Na कितना आएगा 0.96 डिवाइडेड बाय Na अगेन 0.96 और Nb आएगा 2.22। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले मैंने नीचे वाले को सॉल्व कर लिया है 3.18, अब सिंपल दोनों को डिवाइड कर देता हूं 0.96 डिवाइडेड बाय 3.18, ये मेरे पास आ गया है 0.30 फ्रैक्शन आ गई इसकी XA की, जो कि मेरे पास था इथाइलिन कहता है। ओके, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको उस क्वेश्चन में ये निकालने को बोलते हैं कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एक तो सिंपल तरीका ये बनता है कि आपको पता है कि ना मोल फ्रैक्शन प्लस x ये बराबर आ जाए 1 के, तो एक तो सिंपल आप x से यहां पुट करते बराबर, आपको पता है 1 के बराबर आना ही है, तो सिंपली x इधर आके 1 से माइनस होता और ये आपके पास उसका जवाब आ जाता है कि जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का तो 0.30 आ गया, लेकिन वाटर का कितना आएगा, वाटर का आएगा 0.70। ये मैं एक दिमाग में रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन पेपर में आपने रफ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपसे मांगेगा ना तो आपने सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करना है। फॉर्मूले को रीअरेंज कैसे करेंगे, xb बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर आएगा और नीचे सेम रहेगा Na + Nb, और आपने पूरा को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन वो कंफर्मेशन की जगह मेरा जवाब सही आया ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट इसका मैंने समझा दिया है। 0.30 को मैं 0.70 से मैं ऐड करूंगा तो आप 1 ही आएगा। ये तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि जवाब सही आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको पेपर में पूरा करके दिखाना होगा अगर पार्ट बी आया तो ना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पेपर है, आपको लिख के सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। A solution is prepared by mixing 46 ग्राम of ethanol
उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर उसका कंपाउंड का वो फॉर्मूला ही है एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। देखिए वो सवाल आपके पास आगे ना मैं आपको यहाँ पे बता दें कि अगर आपको इसमें से आपको एक फ्रैक्शन निकालना था पहले वाले का इसमें दोनों का फ्रैक्शन निकालना है आपको क्योंकि थ्योरी पेपर पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको दोनों ना कैसे x a कैसे निकाला गया था x b कैसे निकाला तो पूरा वो करके दिखाना पड़ेगा ठीक है। डेटा बना दें सबसे पहले इथेनॉल ओके मास गिवन है इथेनॉल का मास ऑफ इथेनॉल कितना 46 ग्राम और यही के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा कैलकुलेटर से निकालते हैं एक कार्बन दो कार्बन का 24 हो जाएगा ऐड होगा 6 हाइड्रोजन है प्लस 6 ऑक्सीजन एक ही है मतलब प्लस 16 क्या आपका आ जाएगा 46 ग्राम ग्राम पर मोल या फिर ये मोलर मास है मोलर मास ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं वाटर का मास ऑफ वाटर भी गिवन है मास ऑफ वाटर 180 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही क्या होता है वाटर का 80 होता है ठीक है। ओके अब निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन निकालना है मींस x a निकालना है और x b निकालना है आपको सॉल्यूशन पे आते हैं फॉर्मूला बताया आपको x a निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कैसे निकलेंगे आपके तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कैसे निकलेंगे आपके मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास a है जब ये अब आप देखें मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर 46 को 46 से डिवाइड करोगे जवाब क्या आएगा 1 ही आएगा तो मैं सिंपल करके दिखा दूंगा आपको मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 46 डिवाइडेड बाय 46 46 प्लस 46 प्लस 1 आ गया तो मैं यहाँ पे आपका सिंपल पुट कर देता हूँ 1 इधर भी डायरेक्ट 1 पुट करता हूँ और NB क्या है NB कैसे निकलेगा ये आपके पास ये आपका वाटर का मास और वाटर का मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना गिवन है 180 और मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 18 बन जाए 18 10 जा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 और 1 डिवाइडेड बाय 11 और आपके पास या फ्रैक्शन आ जाएगा 0.09 XA आ गया। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो दिमाग बस आपने बस दिमाग में रखना है कि आपका जो XB आएगा ना वो आपका इतना आएगा कि आप 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका शायद 0.90 समथिंग 99 समथिंग आएगा तो आप दिमाग में रखेंगे आपने करना नहीं है वो मेथड ठीक है। XB निकालते हैं इसका number of mole of B divided by number of mole of B plus number of mole of A number of mole of B कितना है आपके पास निकाल चुका हूँ ये 10 था 10 आ जाएगा आगे और ये 1 था 10 divided by 11 जब पता है जवाब 0. जब पूरे दिमाग में पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ कि 1 माइनस समथिंग इसका जवाब तो आने के लिए 0.9 समथिंग का नाम भी आते हैं 10 divided by 11 आपके पास आ रहा है 0.909 आपके पास XB की वैल्यू आ गई 0.90 ठीक है। अब आपको कंफर्म करना है कि भाई मेरा जवाब सही आया ही नहीं आया अब सिंपल आप XA प्लस XB बराबर है 1 के दोनों वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली वैल्यू जो है इसको कैलकुलेटर में डालेंगे 0.09 ये आपके पास आ रहा है 1 ठीक है मतलब आपने बिल्कुल सवाल सॉल्व किया प्रॉपर ठीक है आपके दिमाग में दोनों आ गए डबल चेक भी कर लिया वेरीफाई भी कर लिया ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।